2011 में जापान में जो भयानक सुनामी आई थी, हाँ उसकी तस्वीरें शायद हम सबके जहन में आज भी ताज़ा हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत ही दिल दहला देने वाला मंजर था वो। सही बात है। मतलब समुंदर की वो ऊंची लहरें जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था। लेकिन उस त्रासदी में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई थी। शायद बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा। अच्छा, वो क्या? देखिए, सैटेलाइट्स और हमारे जो आधुनिक मौसम विभाग हैं, हम्म। उनको इस खतरे का सटीक अंदाजा लगने से पूरे 5 दिन पहले ही 5 दिन पहले हाथियों के झुंड, कई तरह के पक्षी और यहाँ तक कि पानी में रहने वाले जीव भी अचानक से ऊंचे और सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए थे। बाप रे, 5 दिन पहले? ये तो सच में हैरान करने वाला है। है ना? और उनके पास कोई स्मार्टफोन या कोई एडवांस रडार सिस्टम तो था नहीं। नहीं। मतलब उनके पास बस एक प्राकृतिक अलार्म क्लॉक थी। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य केंद्र यही प्राकृतिक अलार्म है। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। जी। आज का हमारा ये गहन विश्लेषण विद्यासागर जी महाराज के एक बेहद प्रभावशाली प्रवचन के ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। और इस चर्चा का जो हमारा मिशन है वो ये समझना है कि जब खतरे को भांपने या ये कहें कि जीवन के अंत को स्वीकार करने की बात आती है, तो क्या जानवर हम इंसानों से ज्यादा समझदार है? और कैसे सही समय पर चीजों को छोड़ने की कला हमारे जीवन के अंतिम सफर को पूरी तरह से बदल सकती है? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, और जानवरों की इस सहज बुद्धि को समझना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये एक तरह से ये हमें हमारी अपनी कमियों का आईना दिखाती है। अगर हम उस प्राकृतिक अलार्म क्लॉक की बात करें ना, तो चंद्रगिरी की छांव में बैठी एक गाय का उदाहरण इस दर्शन को बहुत स्पष्ट रूप से सामने लाता है। चंद्रगिरी की गाय, उसमें क्या खास बात थी? हाँ, देखिए, उस गाय को जब अपनी शारीरिक गड़बड़ी या ये कहें कि अपने अंत का आभास हुआ, तो उसने कोई छटपटाहट या बेचैनी नहीं दिखाई, बिल्कुल नहीं। उसने बिल्कुल सहज रूप से खाना पीना छोड़ दिया। मतलब एकदम से खाना पीना बंद कर दिया, अपनी मर्जी से। बिल्कुल। वो 3 दिन तक शांति से एक जगह लेटी रही और बिना किसी व्याकुलता के बड़ी ही शांति से उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसे पता था कि अब शरीर का समय पूरा हो गया है। ये घटना सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब एक तरफ वो गाय है जो अपने अंत को इतनी शांति से स्वीकार कर रही है, और दूसरी तरफ हम इंसान हैं। हम मौत को लेकर हमेशा घबराए रहते हैं। सही कहा। हमारी प्रतिक्रिया बिल्कुल उल्टी होती है। हाँ ना। मतलब हमारा व्यवहार तो ऐसा होता है जैसे किसी के घर में भयंकर आग लगी हो और वो व्यक्ति अपनी जान बचाकर बाहर भागने के बजाय रसोई में जाकर फ्रिज से खाना बचाने में लगा हो। हम हर समय बस खाने पीने में ही लगे रहते हैं। ये फ्रिज वाला उदाहरण बहुत सटीक है। हम असल में यही कर रहे हैं, है ना? और हम अस्पतालों में भी देखते हैं, कोई मरीज आईसीयू में है, शरीर जवाब दे चुका है, मशीनें लगी हैं, लेकिन परिवार वालों की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? अरे इसे कुछ खिला दो, थोड़ा सूप पिला दो। मतलब ऐसा लगता है जैसे खाने का वो एक घूंट किसी चमत्कार की तरह काम करेगा और इंसान मौत को हरा देगा। हाँ। और इस अंधी दौड़ को समझने के लिए ना, हमें प्राण के उस प्राचीन सिद्धांत को समझना होगा जो इस पूरे दर्शन का आधार है। भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन में मुख्य रूप से 10 प्राण बताए गए हैं। 10 प्राण। कौन कौन से हैं वो? ये 10 प्राण हैं हमारी 5 इंद्रियां, हमारा मन, हमारे वचन, हमारी काया यानी जो शरीर की शक्ति है, हमारी श्वास और सबसे महत्वपूर्ण हमारी आयु या जीवन काल। ये वो वास्तविक जीवन शक्तियां हैं जो हमें जीवित रखती हैं। अच्छा, तो ये 10 प्राकृतिक प्राण हैं। हाँ, लेकिन विडंबना देखिए, यहाँ पर जो बात सबसे दिलचस्प है वो यह है कि इंसान ने अपनी अज्ञानता और लालच में 2 और कृत्रिम प्राण गढ़ लिए हैं। कृत्रिम प्राण मतलब हमने अपनी तरफ से कुछ नया जोड़ लिया है इस लिस्ट में। बिल्कुल। इंसान ने भोजन को अपना 11वां प्राण मान लिया है और जिस धन से वो भोजन आता है उसे अपना 12वां प्राण बना लिया है। बाप रे, 12वां प्राण पैसा और 11वां भोजन। हाँ, और जानवर अपनी आयु यानी अपने वास्तविक आयु प्राण और जो प्राकृतिक संकेत हैं उनको बहुत स्वाभाविक रूप से समझते हैं। इसे ही आयु का असली भान या आयुर्वेद का सच्चा ज्ञान कहा गया है। लेकिन इंसान इन 11वें और 12वें प्राण के बोझ तले इतना दब गया है कि वो अपने उन मूल 10 प्राणों को पूरी तरह से भूल चुका है। ये तो आधुनिक समाज की एकदम सच्ची तस्वीर है। अगर हम आज के इस उपभोगवादी
या कहें कि कंज्यूमर समाज को देखें तो हम अपनी पूरी जिंदगी उस 12वें प्राण यानी पैसे को कमाने में लगा देते हैं ताकि हम उस 11वें प्राण यानी बेहतरीन भोजन और सुख सुविधाओं को खरीद सकें। बिल्कुल सही। हम उन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हाँ, और हम उन चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं जिनकी शायद हमारे जीवन के अंतिम चरण में कोई प्रासंगिकता ही नहीं रह जाती। मुझे स्रोत में दिया गया एक डॉक्टर और मरीज का वो किस्सा याद आ रहा है। हाँ, वो किस्सा बहुत ही मजेदार और विचारणीय है ना? एक मरीज डॉक्टर के पास जाकर बार-बार पूछता है, डॉक्टर साहब मैं क्या खा सकता हूँ, क्या खाऊं? और डॉक्टर बेचारा अंत में परेशान होकर एकदम झुंझला कर कहता है, क्या खाएं? मेरा माथा ना खाएं, बाकी जो मर्जी हो सब खा लें। मतलब हम हर हाल में हम्म, बस इस शरीर में कुछ ना कुछ डालते रहना चाहते हैं। यही वो बिंदु है जहां मनुष्य और पशु के बीच का अंतर सबसे गहरा हो जाता है। पशु अपनी चेतना से ये समझ लेता है कि अब इस शरीर को ऊर्जा या बाहरी ईंधन की नहीं बल्कि शांति की जरूरत है। इंसान अपनी आदतों, अपनी आसक्ति और उस 12वें प्राण की माया के कारण इस प्राकृतिक बदलाव को देख ही नहीं पाता। यहाँ स्थिति सच में बहुत रोचक हो जाती है। मतलब मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, अगर जानवरों के पास ये एक इनबिल्ट अलार्म सिस्टम है जिससे वे जान जाते हैं कि उनका समय पूरा हो रहा है, तो क्या हम इंसानों ने अपना वो अलार्म पूरी तरह खो दिया है या फिर हम जानबूझकर उसे स्नूज करते रहते हैं? हम उसे नजरअंदाज करते हैं। तो हम इंसान ये कैसे पहचाने कि अब शरीर का समय पूरा हो रहा है? क्या हमारे शरीर में भी ऐसा कोई अलार्म बजता है? बिल्कुल बचता है। इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही सटीक और रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण लेते हैं। पुराने जमाने के स्याही वाले फाउंटेन पेन के बारे में सोचिए। इंक वाले पेन। हाँ, हाँ, स्कूल के दिनों में बहुत इस्तेमाल किए हैं। हाँ, वही वाले। तो जब हम उस पेन से लिखते हैं तो शुरुआत में अक्षर बहुत साफ और सुंदर उभरते हैं, लेकिन जैसे ही पेन के अंदर की स्याही खत्म होने के करीब पहुंचती है तो क्या होता है? अरे हाँ, जब स्याही खत्म होने वाली होती है तो वो पेन कागज पर साफ अक्षरों के बजाय स्याही के बड़े बड़े धब्बे या जिन्हें ब्लॉट्स कहते हैं वो छोड़ने लगता है। वो एक तरह से रुक रुक कर चलने लगता है और कागज ही खराब करने लगता है। बिल्कुल सही। वो धब्बा इस बात का सीधा संकेत होता है कि अब पेन में स्याही खत्म हो गई है। अब आपको या तो उसमें नई स्याही भरनी होगी या फिर उस पेन से लिखना बंद करना होगा। जबरदस्ती घिसने से कागज ही पटेगा, है ना? हाँ, अगर बिना इंक के रगड़ेंगे तो निब कागज को फाड़ी देगी। ठीक इसी तरह हमारा ये मानव शरीर भी संकेत देता है। आयु या उम्र का सीधा संबंध हमारे प्राणों से है और प्राणों को बनाए रखने का संबंध हमारे आहार और पानी से है। ये ऊर्जा की एक पूरी श्रृंखला है। मतलब एक चेन बनी हुई है। हाँ, लेकिन जब हमारा मुख्य प्राण, जिसे आयु प्राण कहा जाता है, वही अपने अंतिम चरण में हो, तो शरीर की भोजन पचाने की जो प्राकृतिक क्षमता है, वो अपने आप खत्म होने लगती है। सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि शरीर स्वाभाविक रूप से भोजन और पानी को स्वीकार करना बंद कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इंसान अपने शरीर को बस एक ऐसी मशीन मान बैठे हैं जिसे पेट्रोल की जरूरत है। हम सोचते हैं कि हम उसमें जबरदस्ती ईंधन यानी खाना भरते रहेंगे तो वो मशीन चलती रहेगी। हाँ, भले उस मशीन के पुर्जे पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके हों। वही तो, हम उस स्याही सूख चुके पेन से जबरदस्ती लिखने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हम ऐसा करते हैं तो वो शरीर के लिए अच्छा तो नहीं ही होगा। बिल्कुल नहीं। और ये जबरदस्ती शरीर के लिए बहुत बड़ा कष्ट पैदा करती है। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान और शरीर विज्ञान को गहराई से देखें तो भोजन को पचाने में शरीर की बहुत बड़ी ऊर्जा खर्च होती है। मतलब डाइजेशन में काफी ताकत लगती है। हाँ, और जब शरीर का आयु प्राण ही क्षीण हो रहा है, यानी शरीर की मुख्य बैटरी ही खत्म हो रही है, तो उस समय भारी भोजन शरीर में डालना उस बची खुची बैटरी पर एक भयानक दबाव डालता है। ऐसे समय में शरीर को भोजन के नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को समेटने की जरूरत होती है। तो जब शरीर खुद ही चीख चीख कर कह रहा है कि बस अब और नहीं, तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को यह संकेत मिल गया, उसे समझ आ गया कि भाई पेन की स्याही अब खत्म होने वाली है। हाँ, तो वो व्यक्ति इस बदलाव के लिए, इस बहुत बड़े ट्रांजिशन के लिए खुद को तैयार कैसे करे? क्योंकि जीवन को अचानक से छोड़ देना ये कोई आसान काम तो नहीं है। मतलब मानसिक रूप से ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। और इस तैयारी के लिए हमें जीवन को एक स्कूल की कक्षा की तरह देखना होगा। स्कूल की कक्षा कैसे? वैसे ही इस जीवन से अगले जीवन या
अगले सफर में जाने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है, एक अंतिम परीक्षा होती है। हाँ, और उस परीक्षा की तैयारी के लिए स्रोत में एक बड़ा ही दिलचस्प नियम बताया गया है, चबाने या च्यूइंग का नियम। हाँ, वो बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। मतलब नियम यह है कि जब तक आपके मुंह का एक निवाला पूरी तरह से चबाकर गले के नीचे ना उतर जाए, तब तक आपको दूसरा निवाला नहीं लेना चाहिए। और ये बात सिर्फ खाना खाने पर लागू नहीं होती, ये तो पूरे जीवन के दर्शन पर लागू होती है। बिल्कुल। वर्तमान जीवन को ठीक से जिए बिना, उसे शांति से समेटे बिना, हड़बड़ी में अगले जीवन की ओर नहीं भागना चाहिए। मतलब हम हड़बड़ी करते हैं। हाँ, और ये नियम हमें ठहराव सिखाता है। और इसी ठहराव से जुड़ा एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरा सिद्धांत भी है, अन्ते मति सा गतिः। अन्ते मतिः सा गतिः। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अंतिम समय में इंसान की जैसी मति यानी जैसी बुद्धि, विचार या चेतना होती है, वैसी ही उसकी गति होती है। वही अंतिम विचार उसका अगला जन्म या अगला सफर तय करते हैं। बाप रे, ये विचार सच में बहुत शक्तिशाली है। ये इंसान के शरीर को एक तरह से एक चौपाट यानी एक चौराहे या जंक्शन की तरह पेश करता है। बिल्कुल, एक जंक्शन ही है। हाँ, एक ऐसा चौराहा जहां से चारों दिशाओं या गतियों में जाया जा सकता है, जैसे देव गति, नरक गति, तिर्यंच यानी पशु गति, या फिर दोबारा मनुष्य गति। मतलब जीवन भर हम जो भी अच्छे या बुरे काम करते हैं, अंत समय के विचार ही हमारी असल अंतिम परीक्षा होते हैं। वही विचार ये तय करते हैं कि हम इस जंक्शन से किस दिशा में मुड़ेंगे। एकदम सही। और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो इसी जंक्शन पर सही दिशा चुनने की जो सबसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तैयारी है, उसे सल्लेखना कहा जाता है। सल्लेखना, मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन लोग अक्सर इसे उपवास या भूखे रहने से जोड़ लेते हैं। हाँ, आमतौर पर लोग इसे केवल भूखे रहने या खाना छोड़ देने से जोड़ लेते हैं, लेकिन सल्लेखना का असली अर्थ है अंतिम समय में पूर्ण जागरूकता और स्वेच्छा से आहार का त्याग करना। स्वेच्छा से मतलब अपनी मर्जी से? हाँ, ये शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है, बल्कि ये अपने मन को हल्का करने, अपनी आसक्ति को छोड़ने और अपनी गति को ऊंचा उठाने की एक बहुत ही सोची समझी तैयारी है। लेकिन पता है, बहुत से लोगों को ये लग सकता है कि ये तो मौत के डर से या घबराहट में अचानक लिया गया फैसला है। मतलब शायद इंसान सोचता हो कि अब तो मरना ही है, तो खाना ही छोड़ दो। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। सल्लेखना कोई पैनिक बटन नहीं है जिसे अंत समय में अचानक से दबा दिया जाए। तो फिर ये क्या है? यह तो जीवन भर के मानसिक अभ्यास और अनुशासन का चरम बिंदु है। ये मौत के डर से नहीं किया जाता। ये तो पूर्ण जागरूकता के साथ, बिना किसी खौफ के, अपनी पुरानी कक्षा को, इस पुराने शरीर को छोड़ने की एक उत्सव जैसी प्रक्रिया है। सुनने में ये सब बहुत ही आदर्श और दार्शनिक लगता है। मतलब थ्योरी में तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक आम इंसान के नजरिए से सोचें तो ये सवाल उठता है कि क्या असल जिंदगी में कोई सच में ऐसा कर सकता है? क्या कोई अपनी मर्जी से खाने पीने की अपनी सबसे बुनियादी जरूरत को छोड़ सकता है? क्या हमारे पास इसका कोई वास्तविक उदाहरण है? बिल्कुल है। और ये कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक 80-85 वर्ष से अधिक उम्र के एक शुल्लक यानी ब्रह्मचारी की वास्तविक घटना है। वे बहुत ही निष्ठा से अपने नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। हाँ, स्रोत में बताया गया है कि उनकी स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। उन्हें अन्न पचना बिल्कुल बंद हो गया था। हालत ये थी कि वे जो भी ठोस भोजन लेते, शरीर उसे तुरंत बाहर फेंक देता था। हाँ, वे महीनों तक उल्टी करते रहे। महीनों तक? बाप रे। शरीर बुरी तरह से कष्ट में था, लेकिन शायद अपनी पुरानी आदतों के कारण वे बार बार भोजन लेने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, तब उनके गुरु ने स्थिति की गंभीरता को समझा। गुरु ने देखा कि शरीर का अलार्म बज चुका है। उन्होंने सीधा निर्देश दिया कि अब ये शरीर अन्न को नहीं सहेगा। गुरु ने कहा कि ठोस अन्न को पूरी तरह से त्याग दो और केवल स्वर्ण संस्कारित जल का उपयोग शुरू करो। स्वर्ण संस्कारित जल मतलब जो पानी सोने के संपर्क में रखकर शुद्ध किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद में जल को शुद्ध, रोगाणु मुक्त और ऊर्जावान बनाने की ये एक प्राचीन विधि है। सोने के औषधीय गुण उस पानी में आ जाते हैं। तो गुरु की बात मानकर उन्होंने अन्न पूरी तरह छोड़ दिया। एकदम से छोड़ दिया? हाँ, पर पानी की शुरुआत बहुत थोड़ी मात्रा से हुई। पहले सिर्फ आधा ग्लास पानी, फिर शरीर की स्वीकार्यता के अनुसार
वो मात्रा धीरे धीरे बढ़कर 4 ग्लास तक पहुंच गई। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है, और मुझे लगता है कि ये सवाल किसी भी आधुनिक इंसान के दिमाग में आएगा जो इस चर्चा को सुन रहा है। हाँ, पूछिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से खाना पीना छोड़ देता है, तो क्या आधुनिक नजरिए से ये खुद को भूखा मारना नहीं है, जिसे हम अंग्रेजी में स्टारवेशन कहते हैं? ये उससे अलग कैसे हुआ? ये बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन भूख से मरने यानी स्टारवेशन और स्वेच्छा से अन्न त्यागने यानी सल्लेखना में एक बहुत बड़ा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अंतर है। वो अंतर क्या है? जब कोई व्यक्ति भूख से मरता है तो उसके मन में भोजन के लिए एक भयानक तड़प होती है। उसका दिमाग पूरी तरह पैनिक मोड में होता है और शरीर भोजन न मिलने के कारण संघर्ष कर रहा होता है। लेकिन इस अभ्यास में व्यक्ति भोजन को केवल एक पेट्रोल या ईंधन की तरह देखता है। अच्छा, मतलब नजरिया ही अलग है। बिल्कुल। जब गाड़ी को गैरेज में हमेशा के लिए खड़ा करना ही है, तो उसमें ज्यादा पेट्रोल डालने का क्या तुक है? इसका उद्देश्य शरीर को मारना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि शरीर और दिमाग व्यर्थ के भोजन को पचाने में उत्तेजित न हो। तो जो ऊर्जा बचती है उसका क्या होता है? वही सबसे अहम बात है। जब आप बाहरी अन्न लेना बंद कर देते हैं, तो शरीर की जो ऊर्जा अब तक पाचन तंत्र में फंसी हुई थी, वो मुक्त हो जाती है। शरीर उस ऊर्जा का उपयोग आंतरिक हीलिंग, दर्द को कम करने और मानसिक शांति स्थापित करने में लगाता है। ये तो शरीर विज्ञान का एक बिल्कुल ही अलग पहलू है। मतलब हम शरीर को भूखा नहीं मार रहे हैं, बल्कि हम उसे उस भारी काम से आजाद कर रहे हैं जिसे करने की अब उसकी क्षमता ही नहीं रही। बिल्कुल सही। और उस ब्रह्मचारी के साथ भी तो यही हुआ। जब उन्होंने बाहर से ठोस भोजन लेना बंद कर दिया तो उनकी उल्टी बिल्कुल बंद हो गई, शरीर में जो जमा कफ था वो खत्म हो गया, दर्द गायब हो गया। हाँ, उनके शरीर को काफी राहत मिली। और सबसे बड़ी बात, स्रोत के अनुसार उन्हें इतनी मानसिक शांति मिली कि वे अपनी पुरानी गलतियों को याद करके कि कैसे वे जबरदस्ती अन्न खाकर शरीर को कष्ट दे रहे थे, वे पछतावा और शांति के आंसू रोने लगे। ये कहानी इसी बात का प्रमाण है कि कैसे आहार पर नियंत्रण करके अंत समय में शरीर को अपने अधीन किया जा सकता है। हम अक्सर शरीर की बीमारियों और उसकी ज़रूरतों के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन जब हम आसक्ति छोड़ देते हैं तो हम शरीर के मालिक बन जाते हैं। तो अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को एक साथ जोड़कर देखें तो हमने कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बातें सीखी। हाँ, काफी कुछ सोचने को मिला है आज। हमने उस गाय की प्राकृतिक समझ को देखा जो अपने अंत को लेकर हम इंसानों से कहीं ज्यादा समझदार और शांत थी। हमने उस स्याही वाले फाउंटेन पेन के उस प्राकृतिक संकेत को समझा जो हमें बताता है कि शरीर की मशीन कब रुकना चाहती है। हमने उस चौपाट या जंक्शन की चुनौती को देखा जहां से हमें अपने अंतिम विचारों के आधार पर सही दिशा चुननी है। और सबसे बड़ी बात, हमने भोजन और भौतिक चीजों के प्रति अपनी उस गहरी आसक्ति को छोड़ने का महत्व समझा। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया, इस कठोर अभ्यास और अहिंसा परमो धर्म के पालन का जो अंतिम लक्ष्य है, वो सिर्फ एक अच्छी मौत पाना नहीं है। इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये माना जाता है कि जो जीव इस जागरूकता और शांति के साथ अपना शरीर त्यागता है, वो जन्म मरण के इस चक्र में नहीं फंसता। वो अधिकतम 3 से 8 जन्मों के भीतर अपनी पूरी आध्यात्मिक यात्रा तय कर लेता है और अंततः शिवालय यानी मोक्ष या परम मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाता है। बाप रे, ये शरीर के पार देखने की एक बहुत बड़ी दृष्टि है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरे ख्याल से इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जीना जितनी बड़ी कला है, जीवन को सही तरीके से ग्रेस के साथ समेटना उससे भी कहीं बड़ी कला है। बिल्कुल, समेटना बहुत जरूरी है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम इस शरीर के गुलाम नहीं हैं। ये शरीर कोई ऐसा घर नहीं है जहां हमें हमेशा रहना है। ये तो बस एक किराए की गाड़ी है, एक साधन मात्र है। और जब सफर खत्म होने वाला हो तो गाड़ी से चिपक कर रोने के बजाय शांति से स्टीयरिंग व्हील छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। बहुत खूब कहा आपने। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरे विचार पर सबका ध्यान खींचना चाहूंगी। हाँ, बताइए। जैसा कि हमने चर्चा की कि अंतिम मति ही सा गति ही, यानी अंतिम समय के विचार ही हमारे अगले सफर की दिशा तय करते हैं। तो
ये हम सब के लिए बहुत ही गंभीरता से सोचने वाली बात है कि आज इस वक्त हम अपने दिमाग को किस तरह के विचारों का आहार दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत गहरा सवाल है। हाँ, क्या हम ईर्ष्या, लालच और उस 12वें प्राण यानी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या हम शांति और समझ का आहार ले रहे हैं? क्योंकि जिन विचारों को हम आज अपनी रोजमर्रा की आदत बना रहे हैं, कल वही विचार हमारी उस अंतिम समय की परीक्षा का परिणाम तय करेंगे। यह सच में एक ऐसा सवाल है जो हमारे रोजमर्रा के हर फैसले को बदल सकता है। क्या हम सिर्फ एक मशीन की तरह इस जीवन में ईंधन डालते रहेंगे, या फिर हम उन प्राकृतिक संकेतों को सुनेंगे जो हमें रुकने और विचार करने का मौका देते हैं? ये एक ऐसा जंक्शन है जहां से हम सबको गुजरना है और अपनी दिशा खुद तय करनी है। बिल्कुल, हमें आज से ही जागरूक होना होगा। सही बात है। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अच्छे विचारों का यह आहार लेते रहें और अपनी उस अंतिम कक्षा की परीक्षा के लिए खुद को आज से ही तैयार करते रहें।